शादी के कुछ दिन बाद माँ, पापा और दादी कृष्णा के घर दोनों को देखने आ गए। अंदर आते ही माँ ने पूरे मॉडर्न रूम को पूरी तरह से संस्कारी बना दिया। ये देखकर वृंदा गुस्सा तो हुई, लेकिन कृष्णा ने कहा कुछ दिन की ही तो बात है और वृंदा को मना लिया। फिर एक दिन वृंदा माँ के साथ मार्केट करने गई और वहाँ वो अपने ऑफिस के मैनेजर से मिली। मैनेजर से वृंदा को हक करते हुए देखकर माँ खुश नहीं हुई। कुछ देर बाद बाजार करते करते वृंदा अचानक बेहोश होकर गिर गई। माँ घबरा गई और उसे तुरंत अस्पताल ले आई। डॉक्टर के मुंह से सुना कि वृंदा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही माँ खुशी से पागल हो गई। वह तुरंत सबको ये खुशखबरी देने जा रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया डॉक्टर ने तो कहा था कि कृष्णा कभी पिता नहीं बन सकता। माँ ने तुरंत डॉक्टर को दोबारा फोन लगाया और फिर वही जवाब मिला, 100% नहीं बन सकता। अब माँ को शक हुआ, क्या वृंदा किसी और की वजह से प्रेग्नेंट हुई है? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न कृष्णा को न वृंदा को। घर जाकर माँ रात भर सोचती रही और फिर दोनों के बीच दूरी बनाने का प्लान शुरू कर दिया। एक दिन माँ ने बच्चे को लेकर ताना मारा, जो सुनकर वृंदा दुखी होकर रोने लगी। देखते ही देखते एक दिन माँ और वृंदा के बीच झगड़ा हो गया और वृंदा ने कृष्णा और माँ को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा और माँ को घर से बाहर कर देने के कुछ दिन बाद एक दिन वृंदा डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, क्योंकि उसकी पीरियड्स मिस हो रही थी। तब डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बात पर वृंदा को विश्वास नहीं हुआ और उसने डॉक्टर से कहा मैं तो माँ नहीं बन सकती। फिर डॉक्टर ने प्रूव करने के लिए पेट का स्कैन किया और बच्चे को दिखाया। वृंदा बच्चे को देखकर माँ बनने की खुशी में रोने लगी। फिर बाहर आकर कृष्णा को फोन करके ये खुशखबरी बताने वाली थी, लेकिन कॉल नहीं कर पाई। फिर जाकर वृंदा सोच रही थी कि कॉल करूं या नहीं, तभी पोस्टमैन आया और एक डिवोर्स पेपर दे गया। अब वृंदा ने कृष्णा को कॉल नहीं किया। अगले दिन जब वृंदा ऑफिस आई तो उसे देखकर कृष्णा बोला फिर से पीना शुरू कर दिया क्या? पेट बाहर आ रहा है। तब वृंदा की दोस्त गुस्से से कृष्णा को डांटते हुए बोली अरे बेवकूफ, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कृष्णा बोला ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तब दोस्त बोली हाँ ये रेयर है, लेकिन वृंदा प्रेग्नेंट है। अब दोस्त की मुंह से यह बात सुनकर कृष्णा तुरंत वृंदा के पास गया और दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन वृंदा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दोनों एक दूसरे को दोषी मानकर रोने लगे। फिर कृष्णा बोला अभी माँ को बुला कर लाता हूँ, माँ तुमसे माफी मांगेगी। यह बोलकर कृष्णा माँ को बुलाने के लिए घर चला गया। फिर माँ से बोला आप दादी बनने वाली हो। तो माँ हैरान होकर बोली यह कैसे हो सकता है, तुम तो पापा नहीं बन सकते। तब कृष्णा ने माँ से माफी मांगी और कहा मैंने झूठ बोला था शादी करने के लिए। असल में वृंदा माँ नहीं बन सकती थी, मगर माँ को कृष्णा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली एक लड़की के लिए तुम और कितना नीचे गिरोगे, किसी और के बच्चे को अपना बना रहे हो। अब कृष्णा को समझ आया कि इस समस्या का हल सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। वो तुरंत अस्पताल गया और नर्स से पूछा डॉक्टर कहाँ है? नर्स बोली डॉक्टर एक एक्सीडेंट में कोमा में चले गए हैं। कृष्णा भागकर डॉक्टर के पास गया और एक दूसरे डॉक्टर से पूछा कोमा से बाहर कैसे लाया जा सकता है? डॉक्टर बोला अगर तुम 3 इडियट्स मूवी की तरह इन्हें मोटिवेट करो तो शायद होश में आ जाए। ये सुनते ही कृष्णा और उसके दोस्तों ने अतरंगी चीजें करनी शुरू कर दी डॉक्टर को होश में लाने के लिए, लेकिन अंत में डॉक्टर को होश नहीं आया। एक दिन जब कृष्णा दुखी होकर बैठा था तभी माँ उसके पास आई डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए। कृष्णा बोला माँ आप मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं कर रही? मैं वृंदा के बिना अधूरा हो जाऊंगा। ये सुनकर माँ को विश्वास हो गया और उन्होंने डिवोर्स पेपर फाड़ दी। उसके बाद दोनों वृंदा को लाने उसके ऑफिस पहुँचे, लेकिन ऑफिस के मैनेजर ने बताया वृंदा ने जॉब छोड़ दी है और वह दिल्ली जा रही है। ये सुनकर माँ ने तुरंत कृष्णा को कॉल किया और बोली गाड़ी लाओ, हमें एयरपोर्ट जाना है। फिर दोनों